हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सेट। यहाँ पे हमारा सेट के बारे में पहले हम बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर्स की, जैसे आप नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्लियर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 क्लियर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आप जानेंगे होल नंबर। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 क्लियर। होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आता है आपका रेशनल, रेशनल नंबर्स। अब आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आपने कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, किसको, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 5/2, 7/4 क्लियर। अब ये हमारा 2 3, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है कि इसको भी हम 1 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं क्लियर। अब आता है आपका इरेशनल नंबर। आपने 10th में पढ़ा है। तो इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा होता है क्या, इरेशनल नंबर। जैसे √3, √5, ये क्या है, अगर हम इसको 1 भी लिखें, जैसे √3 है, आप जानते हैं √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं इसको 1 भी लिखूं तो इसका एंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है आपका, ये इरेशनल में है, ये भी आपका इरेशनल। तो इस प्रकार से आपका क्या है, इरेशनल नंबर क्लियर। इरेशनल नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, हमारे इसमें नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो माइनस के 2, -1, 0, 1 2 क्लियर, इंटीजर। इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या है, सेल्फ से डिवाइड होता है। जैसे 2 हमारा क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 3 5 7 क्लियर, ये आपका प्राइम नंबर है। अब आपका इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 क्लियर। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स आपका क्या है, ऑड 1 3 5 7 क्लियर। इसके बाद आपका क्या आता है प्राइम नंबर के बाद, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। आप जानते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होता वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो आपका प्राइम नंबर्स नहीं होता है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे 4 6 8, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसलिए सबसे पहले हमारे ये जो नंबर्स हैं ये इसमें यूज होंगे, तो इन नंबर्स पे आप पहले यहाँ पे नजर डालेंगे। ये सारे नंबर्स क्या होता है, किस प्रकार से, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार की जानकारी आप पहले रखें। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा सेट है। तो सेट की डेफिनेशन लिखनी है आपको। सेट क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या है, जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्लियर। अब आपसे कहा गया है
ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5। अब आप देखिए किसी से भी आप पूछेंगे भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 ही होते हैं। आप कहीं भी किसी से भी चर्चा करेंगे तो क्या होता है वेल डिफाइंड, जो चेंज नहीं होता। जैसे आपने किसी सवाल के बारे में या किसी के बारे में आपने किसी से पूछा है तो वो फिक्स है, तो ये होता है वेल डिफाइंड। जैसे आपने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए पूछा किसी से, तो आपसे कहेगा कोई भी भाई 1 2 3 4 5 आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप कहीं भी किसी भी टीचर को, किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट्स को, किसी से भी चर्चा करेंगे तो आपको क्या है 1 2 3 4 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार से आप और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि और या इवन नंबर फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो फर्स्ट 3 इवन नंबर के बारे में आप पूछ रहे हैं तो क्या होगा 2 4 6। क्लियर। तो आपसे देखिए क्या है 4 2 4 6, ये किसी भी के लिए अलग अलग नहीं होगा। फर्स्ट 3 इवन नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा 2 4 6 ही होगा। तो इसलिए आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है वेल डिफाइंड, ये है आपका वेल डिफाइंड, जो आपका कहीं पे भी किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, किसी प्लेयर्स की बात हो, रिवर्स की बात हो, नंबर्स की बात हो, या जहां पर भी जिस प्रकार की बात हो वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। क्लियर। ये था आपका सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आप यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि सेट, टाइप्स ऑफ सेट। सेट यहाँ पे कितने प्रकार से आपको दे रखा होगा। सेट देखिए एक तो होता है आपका यहाँ पे फाइनाइट सेट, दूसरा आपका क्या है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होगा। तीसरा आपका होगा क्या, यहां पे लिखेंगे तीसरा। अब देखिए फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और एक होता है एम्प्टी, एक होता है सिंगलटन, ठीक है, एक होता है आपका सिंगलटन। देखिए अब यहाँ पे फाइनाइट सेट है, वैसे यहाँ पे आप सेट के बारे में अभी यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर आपका कोई भी है, सबसे पहले तो सेट को क्या है कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे ए सेट दे रखा है आपको और उसका साइन होता है इस प्रकार से। जैसे आपके 5 नेचुरल नंबर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। क्लियर। कोई भी एलिमेंट हो तो ये आपका क्या है कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और ये आपका साइन होता है इस प्रकार से। ये आपका इस उसमें साइन में रखना है सेट को, ऐसे नहीं, ये एलिमेंट है कोई भी तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, तो ये आपका सेट होगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि भाई फाइनाइट सेट कह रहा है। अब आपको इस प्रकार से सेट दे रखा है, तो आपका क्या 1 2 3 4 5 पे एंड है आपका, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। एक द एलिमेंट क्या है फाइनाइट एलिमेंट है, सेट की डेफिनेशन है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है फाइनाइट, तो आपका क्या होगा इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। क्लियर। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया आपका कहीं यहाँ पे आपका एंड नहीं है, डॉट 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 आपका चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये अभी आपको मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। क्लियर। इस प्रकार से आपका फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में आपको मालूम हो रहा है जिसमें नो एलिमेंट उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं 5 से। क्लियर। अब आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी आपको मालूम हो रहा है एक जिसमें आपका क्या है कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसमें केवल क्या है कि एक एलिमेंट होता है, वो आपका होता है क्या सिंगलटन सेट। एक होता है इक्वल सेट। तो इस प्रकार से ये तो आपके टाइप हो गए, और आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे आपके नाम से मालूम हो रहा है फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन और इक्वल सेट। क्लियर।
इस प्रकार से आपको यहाँ टाइप्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे सेट इज ए वेल डिफाइंड, मैंने अभी आपसे कहा भाई वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका सेट की डेफिनेशन हो गई। आपके सेट के टाइप आपने पढ़े हैं, सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपका आता है रिप्रेजेंटेशन, क्या है रिप्रेजेंटेशन टू सेट, रिप्रेजेंट टू सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, या ये हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई आपके एग्जाम्पल होंगे, आपके सवाल होंगे, आप उसको कैसे पहचानेंगे भाई ये सेट है, तो उसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए आपको। जैसे अब आपसे कहा जाए एक भाई ये तो वेल डिफाइंड है, तो नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड जैसे आपसे कहा जाए एक भाई हमारे फर्स्ट यानी इंडिया के 5 क्रिकेट प्लेयर्स आपको बताने हैं, क्या इंडिया के क्या है फर्स्ट 5 या 5 आपको बेस्ट प्लेयर बताने, बेस्ट प्लेयर। तो आप देखिए आपका अलग अलग मत होगा बेस्ट प्लेयर का। कोई कहेगा जी मेरा तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, धोनी है, या और कोई कहेगा नहीं जी मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो सचिन तेंदुलकर है, या और कोई है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग मत होंगे, तो वो होगा आपका नॉट वेल डिफाइंड। जैसे आपका कोई एग्जांपल फोन के लिए भाई आपसे कहा जाए भाई ऐसे 2 या 3 फोन बताइए कि जो आपके क्या हो बेस्ट हो, तो आप बताएंगे जी मेरा तो सैमसंग है, मेरा तो i10 है, मेरा तो ये है। तो अलग अलग मत होगा, वो होता है आपका कोई जिसमें अलग अलग बताया जाए, तो वो होता है आपका नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर। और वेल डिफाइंड में क्या है, आप किसी से भी जाके पूछो आपको वही मिलेगा। तो आप देखिए उसके बाद आ रहे थे हम रिप्रेजेंट करना है टू सेट को, तो रिप्रेजेंट करते हैं सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा ए सेट है और उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिए हैं एग्जांपल। तो ये आपकी ये फॉर्म तो आपकी क्या है रोस्टर फॉर्म में है। क्लियर। अब इसके बाद हमें इसमें लिखना है किसमें कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, जैसे आपने इसको माना तो x सच दैट x इज सच दैट x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये जो फॉर्म होती है ये आपका क्या है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और ये आपकी क्या है रोस्टर फॉर्म होती है, ये आपका रोस्टर फॉर्म का है। तो क्लियर। इस प्रकार से लिखते हैं x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यहाँ आपके इवन हो या ऑड हो या और इस प्रकार से होगा तो वही आपका यहाँ आएगा। अब इसके बाद आता है एक बिलोंग्स टू को आपने ये इस साइन से पढ़ेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ए सेट है कोई, उस सेट के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5। अब आपसे कहा जाए एक भाई 1 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, तो क्या है कर रहा है, तो क्या होगा 1 बिलोंग से, 2 बिलोंग से, 3 बिलोंग से। अब आपसे कहा जाए 6, तो क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग, क्या है 6, क्योंकि 6 यहाँ पे ए का एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा 6 नॉट बिलोंग। तो इस प्रकार से आपके बिलोंग्स और ये आपकी फॉर्म यहाँ पे अब चलेंगे आपकी एक्सरसाइज पर। अब आपका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। बस एक बात यहाँ पे रह गई आपकी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ए सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। एक सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी कह रहा है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा यहाँ पे कोई सेट है, तो ये आपका सेट है, तो इसमें आपका क्या है कि कह रहा है कि एक सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। जैसे आपने इस प्रकार से लिखा ये सेट 2 4 6 8 आपका क्या है इवन नंबर है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 6 8 2 4। तो आप किसी भी ऑर्डर में इस सेट को लिख सकते हो। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। कह रहा ए सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। क्लियर, किसी भी ऑर्डर में उस सेट को लिख सकते हो। 2 पहले आ सकता है,
6 बाद में जा सकता है, 8 पहले आ सकता है, 4 कहीं पे भी जा सकता है। तो पहली क्लियर हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी नंबर दे रखा है और वो कह रहा है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो आपका सेट ये नहीं होगा भाई 2 2 आपका 2 बार आ रहा है तो आपने यहाँ पे भी सेट में भी आपने 2 बार लिखा है, नहीं। तो आप क्या है उसको, अगर डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे सेट में केवल 1 टाइम ही शो करोगे। क्लियर। तो कह रहा सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहाँ पे आपका रिपीटेड नहीं होगा, तो आप उसका इस प्रकार से ही लिखेंगे सेट को। ये आपकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थी। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं सवालों पर। आपका सवाल कह रहा है कि भाई यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई द आंसर। क्लियर। तो ये हम मैंने लिखे हैं, इसके सारे पार्ट हैं और इस पार्टों को आपको बताना है भाई ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आप जानते हैं जो हम कलेक्शन कर रहे हैं ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, जो बिगिनिंग हो रहा है कहां से, लेटर जे से। तो आप जानते हैं कंटेंट्स कौन कौन से आपके मंथ्स होते हैं जो आपका लेटर जे से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है, शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा, जनवरी। क्लियर। जे से स्टार्ट है, जनवरी के बाद जून, जून जो जे से स्टार्ट है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जुलाई। तो आपका क्या बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सेट लिख सकते हैं। केवल किस प्रकार का है कि भाई जे से स्टार्ट हो रहा है, केवल उन मंथ्स का हमने क्या बनाया है, एक सेट बनाया है। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा ये वेल डिफाइंड। क्या है, वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी आप जाके पूछेंगे भाई ऐसे मंथ्स बताइए पूरे ईयर में किस कि जो जे से स्टार्ट होते हैं, बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आप किसी से भी कहेंगे तो आपको क्या कहेगा कोई, भाई जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सेट वेल डिफाइंड है। तो इस प्रकार से जो वेल डिफाइंड है तो आपका क्या हो गया, ये सेट, इट इज ए सेट। क्लियर। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है तो। अब सेकंड है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सेकंड आ गया, एक भाई कलेक्शन करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हमें लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ आ गया कि आप कहेंगे जी नहीं मैं, अब आप 10 मोस्ट टैलेंटेड किसको बताएंगे, कोई तो कहेगा नहीं जी मुझे तो वो राइटर अच्छा लगता है, भाई मुझे तो महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, या और जो एक कलेक्शन किसी और टाइप से कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं जी मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। तो आपका क्या होगा, तो वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो भाई एवरी सेम, ये नहीं है कि आपका सभी का मत क्या है, सेम हो। तो क्या हो जाएगा, नो सेट। क्या हो गया, नो सेट। इस टाइप का आपने पहले भी बेसिक में हमने बताया है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे भी आपका क्या है, आपको मालूम हो रहा है सवाल को पढ़ते ही 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, और नॉट वेल डिफाइंड है तो क्या हो गया आपका, नो सेट। ये भी आपका नो सेट। इस प्रकार का हम कलेक्शन नहीं कर सकते। तो अब आपका फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए जैसे मेरी क्लास है और मेरी क्लास में हमें मालूम है भाई इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं। तो आपसे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं। तो आप बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग क्लियर कर सकते हो क्योंकि आपको अपनी क्लास के लिए कहा जा रहा है। तो आपने बॉयज बता दिए, और बॉयज है भाई जैसे आपसे बॉयज हो गए 22 और गर्ल्स हो गए 16, टोटल स्टूडेंट्स आपके 38 हैं, जिसमें आपको बताया है 22 बॉयज है। तो आप उसको आसानी से क्या इंडिकेट कर सकते हो भाई ये सौरभ है, राम कुमार है, ये वो। तो आपको 22 का क्या है, 22 स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस सेट हो जाएगा। क्लियर। यस और नो आपका है, बट क्या है, सेट है या नहीं है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका सवाल है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर्स, तो भाई आप देखिए यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और क्या है लेस देन 100। तो क्या हो जाएगा लेस देन 100, ये आपका सेट हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड है। इस प्रकार से वेल डिफाइंड है तो ये आपका सेट हो गया। क्लियर।
इस प्रकार से आपको यहाँ पे बेसिकली बताया गया है और सेट है या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करना है और आपको जो भी बेसिकली बताया है उसको आपको करना है। थैंक्स।